अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपको? आपको पता है कि लेक्चरर्स की पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं, जिसमें इंग्लिश लेक्चरर की 291 सीटें हैं, जिसमें हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं सारी इमरान अनवर के साथ, जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चों ने बड़ा मुझे सर तंग किया कि सर का नंबर दें। ठीक है, तो हमने कहा जी हम सारी आपको दे देंगे, आप नंबर क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, तो हम कल बरोज़ जुमा शाम 7 बजे बाकायदा लेक्चरर के सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कमेंट्स के अंदर भी टॉप पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप सारे इमरान अनवर को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे इमरान अनवर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के तौर पर भी जॉब करते रहे हैं, माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हायर एजुकेशन में, लिटरेचर पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बुक भी है। पीएमएस के इंटरव्यू के टॉपर भी रह चुके हुए हैं पहले, दो के एलोकेशन नहीं हो सकी थी, अनलकी रहे उसमें, बुक के आथर भी हैं। तो आज हमारे साथ असिस्टेंट मिनिस्टर सर गुलाम साहब भी मौजूद है, उनसे इजाजत लेके पहला सवाल मैं सर से करूंगा। सर वेलकम सर जी, बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास ऐसी क्या खास रेसिपी? आपके पिछली दफा में 17-18 बच्चे माशाल्लाह सिलेक्ट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सो व्हाट्स द रेसिपी ऑफ योर सक्सेस की आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को कंडक्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू गाइड द स्टूडेंट्स। सर इसमें ये है कि मैं 2012 से तैयारी करवा रहा हूँ। 2015 में भी मेरे स्टूडेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा हुए। उसमें मैंने एक बुक भी लिखी थी जो कि किताब महल ने पब्लिश की है। किताब महल लिटरेचर की दुनिया में एक नाम है और किताब महल के नाम से बच्चों को पता चल जाता है, और वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली लेक्चरशिप गाइड जो है वो रही है। उसके बाद 2015 में काफ़ी स्टूडेंट्स सर सेलेक्ट हुए। 15 के बाद 2017 में 2 स्टूडेंट्स ने मेरे ने टॉप किए। एक था फाहद अरशद, वो आजकल सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, साल की लीव पे हैं। वो जो आपने पिछली वीडियो में बात की ना कि आप इस जॉब में रह के क्या क्या कर सकते हैं, 1 साल की लीव लेके वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल और विद पे। वो सर उसकी 2nd पोजीशन थी। उसके बाद इरम खलील मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी भी 2nd पोजीशन थी फीमेल में। यानी 2017 में भी काफ़ी लोग एलोकेट हुए। 2019 में कोई 40 के करीब स्टूडेंट्स ने तैयारी की, ऑनलाइन था क्योंकि कोविड की वजह से। 2017 में तो कम लोग तैयारी कर सके क्योंकि वो हॉस्टल लेना पड़ा, जिसने भी आना था, फिजिकल क्लासेस थे। लेकिन 2020 गुजरा है, उसमें काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन ही मुझसे पढ़ा, और उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेल और फीमेल मिला के कोई 18 स्टूडेंट्स जो है ना वो एलोकेट हुए। सर इसमें बात है हार्डवर्क की, एफर्ट की, और टीचर ने गाइड करना होता है, टीचर ने लेक्चर डिलीवर करना होता है। मेरा तरीकाकार ये है सर कि मैं जॉनरा वाइज जो है वो एक सब्जेक्ट को उठाता हूँ। मसलन एक ट्रेजेडी या कॉमेडी को आपने पकड़ा है तो हम उसको ग्रीक से ट्रेस करते आते हैं। ग्रीक, रोमन और एंग्लो सैक्सन पीरियड है, और मिडिल एजेस हैं, रिनेसांस है, एलिज़ाबेथन एज है, विक्टोरियन एज है। तो एज वाइज भी डिस्कस करता हूँ मैं एक दफ़ा सारे सिलेबस को, और लेक्चर देता हूँ। और उसके बाद मैं राइटर वाइज भी करता हूँ, मतलब जॉनरा वाइज जो है वो राइटर को पकड़ा, और क्योंकि लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एज इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो ना सिर्फ उस राइटर को पकड़ा बल्कि उस, अगर हमने एलिज़ाबेथन एज की बात करनी है तो वहाँ इंग्लैंड में क्या कुछ हो रहा था उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद राइटर वाइज करने के बाद, जॉनरा वाइज करने के बाद, फिर हम बच्चों का फीडबैक लेते हैं, मतलब उनसे मैं सुनता हूँ बकायदा। अच्छा एक चीज़ और है कि मैं ये नहीं कि लेक्चर दे के बस बच्चों पे छोड़ देता हूँ। मैं वीकली या कभी कभार जो है वो बच्चों से पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे कल मैंने फ़लाँ बुक का बताया था वो किसने लिखी है। या मैं टेस्ट सिस्टम कंडक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट तो हमारे होने हैं, 7-8 टेस्ट भी हम एंड पे लेंगे, और बच्चों की मेहनत जाहिर है कि उनके बगैर तो काम नहीं हो सकता, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं अपना 100% देता हूँ। ग्रामर में तो लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर, वोकेबलरी, हर एस्पेक्ट को लेके चलता हूँ मैं, और बाकायदा टीच करता हूँ। इवन लोग जो वोकेबलरी टीच करते हैं वो सिंपली कहते हैं जी कि आपने रट्टा लगाना है। मैं वोकेबलरी में भी रट्टे पे यकीन नहीं करता। मैं बच्चों को जो है वो वर्ड की पहचान बताता हूँ कि ये एडजेक्टिव होगा, ये, और इसकी ये पहचान होगी, ये एडवर्ब होगा, इसकी ये होगी, और एडजेक्टिव का एंटोनिम या सिनोनिम जाहिर है कि वो एडजेक्टिव ही होता है। तो मतलब इसके ट्रिक्स होते हैं, ये नॉलेज तो हर एक के पास होता है। मैंने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं इस एग्ज़ाम में जो
बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैकलेस होते हैं, उनको पता नहीं होता कि तैयारी किस तरीके से करनी है और कहाँ से करनी है। इसी तरीके से कुछ रशियन लिटरेचर है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर तक महदूद नहीं है, रशियन लिटरेचर है, नॉर्वेन है, फ्रेंच लिटरेचर बहुत रिच लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर तो जाहिर है कि एक पेपर भी हम पढ़ाते हैं 100 नंबर का, और फ्रेंच लिटरेचर में सारी मूवमेंट्स हैं, एब्सर्ड लिटरेचर, थिएटर है और सारा कुछ, तो मॉडर्न लिटरेचर, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का लिटरेचर जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इवन अगर हम देखें तो पिछले जो हमारा पेपर हुआ है लेक्चरशिप का, उसमें इंडियन राइटर्स को बड़ा वेटेज दिया गया, और काफ़ी लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट थे कि हमने इसकी तैयारी नहीं की। और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैंने खुद इंडियन राइटर्स जो हैं जैसे विजय तेंदुलकर है, जैसे बेप्सी सिद्धवा है, ठीक है, इन सब को मैंने करवाया था बच्चों को। मतलब ये इन चीज़ों को करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो जो ट्रैकलेसनेस है ना, उससे बचना है स्टूडेंट्स को, और जाहिर है कि ट्रैक देना टीचर का काम है और आगे बच्चों की मेहनत है। तो मैं सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता, मेरा काम है बच्चों को गाइड करना, और मैं अपना 100% क्या 110% देता हूँ। और फिर जो क्वालिटी होती है ना पेपर की सर, जो बच्चों से एंड पे हम 5, 6, 7, 8 जो पेपर लेते हैं, आप उसको देखिएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। मतलब वो बच्चों को खुद ही आइडिया हो जाता है जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं कि वो कितने पानी में है। और मॉक टेस्ट ये नहीं कि लाजमी नहीं कि जो मैंने ही बुक रिकमेंड करवाई है उससे बनाऊँ मैं, मतलब कुछ चीज़ें बुक से हासिल होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अब एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले आए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा होगा कि एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, एरिस्टोटल ने पोएटिक्स बुक लिखी है वो विच डील्स विद द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी एज वेल एज पोइट्री। अब उसके एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उसके चैप्टर्स कितने हैं, उसके चैप्टर्स कितने हैं उस बुक के। तो अगर तो आपका कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर सकता है, तो वो बताएगा यार ये आपके सिलेबस में शामिल है, इसके चैप्टर्स देखो कितने हैं। इवन एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें 2 प्लेसेस हैं, मतलब सेटिंग्स हैं 2। ये पूछ लिया गया कि दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है, सही है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिर ये पूछ लिया गया कि अगर ये 5 कैरेक्टर्स हैं या 5 सिस्टर्स हैं, इनमें एल्डेस्ट कौन सी है। मतलब अगर अच्छा ये तो हो गया जनरल लेवल पे तैयारी। उसके बाद जो पहले हमने पिछली वीडियो में मैंने और गुलाम सैन साहब ने बात की कि हम मुख्तलिफ जो सिलेबस है यूनिवर्सिटीज का उसको खंगालते हैं पंजाबी में, और उसको करने से ये होता है कि जो राइटर्स शामिल हैं, अच्छा मैं सिर्फ सिलेबस नहीं करवाता कि अगर जेन ऑस्टन को आपने पकड़ा है तो उसका प्राइड एंड प्रेजुडिस आपके सिलेबस में शामिल है तो वो आप करवा दें। मैं कोशिश करता हूं कि जेन ऑस्टन को ओवरऑल करवाऊं, उसके जितने वर्क्स हैं उन सबको जो है वो करूं, क्योंकि अगर उसकी एक यूनिवर्सिटी में कोई और सिलेबस की नॉवल सिलेबस में है तो दूसरी में कोई और हो सकता है। जैसे जॉर्ज एलियट का नॉवल है एडम बीड, वो हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, लेकिन अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी में देखें वहां पे द मिल ऑन द फ्लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आर्थर मिलर है उसका जो प्ले है क्रूसिबल है यहाँ पे, और अगर हम सरगोदा यूनिवर्सिटी में देखें तो नहीं है। तो इस तरीके से ऑल माई सन्स और उसके यानी जितने भी प्लेस होते हैं जो राइटर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने शामिल किए, इट मीन्स दे हैव द इम्पोर्टेंस टू वर्क ऑन। तो उनके मैं कोशिश करता हूँ कि सारे काम के ऊपर लोगों को लेक्चर दिया जाए बच्चों को। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। आज तो मैं दो लिटरेचर के बंदों के दरमियान में सैंडविच हो गया हूँ। लिटरेचर साइंस का बंदा लिटरेचर माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा समझ आता है मुझे भी, ठीक है सर। गुलाम हुसैन इंडोर्स करते हैं सारी मीनार को। मैंने इनको कहा सर आपका कोई पढ़ाने का मूड है, कहते नहीं यार इमरान जो है इज द बेस्ट गाय, इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इमरान को कहें कि वो मियां इमरान साहब के वो इस पे लीड करें। गुलाम हुसैन साहब की मोहब्बत है, ही इज ऑलवेज अ लविंग पर्सन जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। तो अभी एक तो सर आप खुद भी लेक्चर इंग्लिश रह चुके हैं, तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, तैयारी में जो है। तो तैयारी की स्ट्रेटजी में जो सर ने जो स्ट्रेटजी इसमें डिस्कस किया, इसमें कोई आप एडिशन अगर करना चाहें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि सर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अ लीडिंग सब्जेक्ट, इट्स अ बैकबोन ऑफ द कॉलेज। कॉलेज में मतलब हमारे जो इंटरमीडिएट
लेवल और जो हमारी एसोसिएट डिग्री है उस लेवल पर देखें, पर्शियन जो है वो 4 बच्चे पढ़ेंगे, फिलोसफी 5 बच्चे पढ़ेंगे, या जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो चंद लोग पढ़ेंगे, बॉटनी जोलॉजी चंद लोग पढ़ेंगे। जब इंग्लिश की क्लास होती है ना, कॉमर्स वाले वहीं बैठे होते हैं, साइंस वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले वहीं बैठे होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स वाले। अब मेरी जो क्लास थी सर 150 बच्चों की थी। जी जी ऐसे ही है। ये एक मेन सब्जेक्ट समझा जाता है, लीडिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। एंड द इंग्लिश लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स हैव ऑलवेज अपर एज ओवर ऑल द फैकल्टी इन द कॉलेज। सर आपकी बात में एडिशन करूं, क्योंकि आपने जब कॉलेज साइड छोड़ी उस वक्त बीएस बहुत कम कॉलेज। हाँ, बहुत कम करूँ। अगर आप स्कीम ऑफ स्टडीज देखें तो अगर जोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, इस्लामियात पढ़ रहे हैं, हर सेमेस्टर में इंग्लिश का एक कोर्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मज़ेदार जो बात है ना वो इसमें ये है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमारे मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। ठीक है, इंग्लिश का जो लेक्चरर है वो बड़ा चौड़ा होकर कॉलेज में फिरता है। उसे पता होता है अभी अगर मैं नहीं होगा तो आज कोई क्लास नहीं होगी। और मजे की बात है, जिस दिन मैं अपनी क्लास में छुट्टी अनाउंस करके जाता था कि कल मैं नहीं आऊंगा, उस दिन आधा कॉलेज नहीं होता था। ये बात ठीक है, तो बच्चों को पता चलने का अंग्रेजी का लेक्चर नहीं होना तो मतलब कोई लेक्चर नहीं होना। तो ये तो एक इसकी अहमियत ये है। ठीक है, दूसरा सर, जब जहाँ तक तैयारी का इसका ताल्लुक है, मेरा एक एनालिसिस है, वो बच्चे, मेरी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई एजुकेशन में। आप सोचें कि उसने मास्टर्स कहाँ से किया हुआ था। हम उस इंस्टीट्यूट को वैल्यू नहीं देते, डिस्टेंस लर्निंग का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन उसने वहाँ से मास्टर किया हुआ था डिस्टेंस लर्निंग में और पीपीएससी में जाकर सिलेक्ट हो गई। वंडरफुल। ठीक है, क्या था उसमें सर, एक तो सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत क्लैरिटी थी। मैं आपको बताता हूं, जब मेरा इंटरव्यू था, मेरे इस तरफ एक बंदा एमफिल बैठा था, इस तरफ पीएचडी का स्कॉलर बैठा था। जब रिजल्ट आया वो दोनों बंदे एलोकेट नहीं हुए। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि वो डिग्री तो आगे चले गए थे लेकिन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हासिल कर सके थे। वही मैंने बताया ना कि मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई मास्टर्स और बीएस करने के बाद फौरन लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दें, और इवन मास्टर्स के दौरान भी इसकी तैयारी करते रहें। पीएचडी एमफिल करने के बाद आप लेक्चरर भर्ती, हाँ यूनिवर्सिटी लेवल तक तो एमफिल का वो है मार्जिन। अब इसमें यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट की कमांड नहीं है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है, सब्जेक्ट के कंटेंट्स पे आपको अबूर नहीं है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स की। टर्म्स देख लें, बिल्कुल ठीक है। अब जो पोएट्री है, पोएट्री के आगे कई किस्में हैं, उसके फिर मीटर है, उसके फिर फुट है, उसके आगे उसके जो रदीफ काफी हम कहते हैं वो है, टेक्निक्स हैं, पर्सोनिफिकेशन है, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, सोनेट है, वो एलेजी है, बहुत सारी टाइप्स हैं, ओड है, बैलेड है, ये सारी टाइप्स। एक टाइप की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके ऊपर एग्जाम्पल के लिए मुझे उसने कहा था इंटरव्यू में उसने कहा कि जी आप, उसने मेरे सामने रख दी एक पोएम लिखी हुई, कहते हैं जी ये पोएम पढ़ें और बताएं कि किस पोएट की है। मैं पोएट तो बता दिया, कहते पोएम का नाम बताएं। अब नाम है झिझक रहा था तो उन्होंने खुद बता दिया, उन्होंने कहा जी ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफरॉक है, जो टी.एस. इलियट ने लिखा है। अब इस तरह के जब सवाल होते हैं, अब अगर मैंने लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रोफरॉक ना पढ़ा होता तो मैं उसको जवाब नहीं दे। अगर आपने वेस्टलैंड नहीं पढ़ी तो आप टी.एस. इलियट को डिफेंड नहीं कर सकते। इस तरह जो चीजें है ना सर, अब उसके ऊपर आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल टी.एस. इलियट लिया है तो टी.एस. इलियट एक मॉडर्न राइटर है, उसकी मॉडर्निटी, उसकी जो हॉलोनेस है और उसकी जो क्रिटिसिज्म है, मॉडर्न क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, या उसकी जो एक ड्रामेटिस्ट फिलोसफी है, ड्रामा है उसका, वो एक क्रिटिक भी है, वो एक ड्रामाटिस्ट भी है, पोएट भी है, और उसका पोएटिक ड्रामा भी है, मतलब उसने उस पर भी काम किया। तो ये सारी आपको ओवरऑल एक टॉपिक पे ऊपर, एक राइटर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो जेनरा है, फॉर एग्जांपल नॉवल को ले लेते हैं, वो आप सर नॉवल पकड़ेंगे ना तो वो उस पीक हिस्टोरिकल टाइम में जाएंगे, बताएंगे जी किस टाइम पे नॉवल अपनी पीक पे था। वही बात सही, ठीक है, बताएं जी टॉमस हार्डी ने ये जो नॉवल लिखा था किस एज में लिखा था, बताएं। अब जब आपने टॉमस हार्डी को नहीं पढ़ा होगा, उसके ऊपर आपने रिटर्न ऑफ द नेटिव नहीं पढ़ा होगा, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो फिर आप
हड़बड़ा जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे सर क्या करते हैं, असाइनमेंट्स लेकर एनुअल के थ्रू पेपर पास कर लेते हैं एमए का, नॉलेज नहीं लेते, नॉलेज नहीं होता, और सरसरी तैयारी 2 किताबें पकड़ ली उर्दू बाजार से, और उनको अंडरलाइन कर 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 करके ना जाते एग्जाम देते हैं, और 30-35 नंबर 38 नंबर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, फेल होकर आए तो कहते हैं पीपीएससी का जो निज़ाम है ना वो ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आपकी तैयारी गलत थी, पीपीएससी गलत नहीं था, आपकी तैयारी गलत थी। आपने वो आप 17 ग्रेड के लिए जा रहे हैं और आपकी तैयारी जो है वो 11वें स्केल के इक्वल भी नहीं है, और शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। जी शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई भी। सर एक चीज़ और मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमने तैयारी करवाई थी उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू का अलग सेशन रखा था, मतलब 40 के करीब स्टूडेंट तो पास हुए थे ना रिटर्न में, तो उसके बाद इंटरव्यू का अलग सेशन किया था। और मजे की बात यह है कि इंटरव्यू का सारा सेशन ऑनलाइन था जो तैयारी करवाई गई है, मतलब वो कलेक्टिव लेवल पे भी करवाई हमने और मॉक इंटरव्यू भी किया, और मॉक इंटरव्यूज के बाद फिर इंट्रोडक्शन उनका करवाया और इंटरव्यू में फेवरेट राइटर्स उनके तैयार करवाए, तो वो एक अलग फेज हम रखेंगे। इंटरव्यू तो पूरा एक फेज है ना, लेकिन आप बहुत अच्छा स्कोर भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन हुआ सारा कुछ क्योंकि कोविड था ना, वो एक इमरजेंसी थी। हमारा तो वैसे भी अभी ऑनलाइन की अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशलाइजेशन, मतलब बड़ी बड़ी अकेडमी है लाहौर में, पाकिस्तान में, लेकिन कहते हैं कि जी अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप स्टडी रिव्यू पे चले जाएं। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑन कैंपस फैकल्टी भी अवेलेबल है, ऑन कैंपस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सारे मीरान अनवर ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे, ऑन कैंपस भी। कल बहरहाल हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं फ्राइडे का, ये प्योरली ऑनलाइन होगा 7 बजे सर, 7 बजे रख लें टाइम, 7 बजे इंशाल्लाह हम जनाब ऑनलाइन होंगे और आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें जो हमने लिंक में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आप तमाम अपने क्वेश्चंस वहाँ पे हमें ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर।